भगवान राम कहते हैं, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वे कहते हैं कि जब शरीर तुम्हारा छूटेगा, भगत भजन नहीं करोगे तो परलोक में जाकर दुख पाओगे, सिर धुन धुन करके पछताओगे और कहोगे क्या? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहोगे क्या? क्या करें, कलिकाल बड़ा कराल था, मेरा मन तो बहुत था भगवत भजन करने का, शुभ कर्मों को करने का, परोपकार कर्म करने का, लेकिन कलिकाल कराल होने नहीं दिया। तो भगवान राम कहते हैं कि काल को व्यर्थ ही दोष लगाता है। काल कहते हैं समय को। समय किसी को मना नहीं करता कि मत करो। काल तुम्हारे हाथ में, उसका व्यवहार तुम जैसे करो। कोई कहने लग जाते हैं क्या करें, हमारे कर्म में ही लिखा हुआ नहीं था इसलिए हम नहीं किया। कर्म में क्या लिखा हुआ रहता है? कर्म कहते कि जो तुम करते हो वही कर्म है। शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म करो, जैसे कर्म करो उसका फल तुमको वो मिलेगा। तो कर्म को भी दोष देना व्यर्थ है। फिर भगवान राम कहते हैं, कभी कभी कितने लोग ऐसा कहते हैं कि क्या करें, हमारा मन तो बहुत था भगवत भजन करने का, शुभ कर्मों को करने का, लेकिन परमात्मा की इच्छा ही नहीं हुई। परमात्मा की मौज के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर उनकी कृपा हम पर हो जाती, पत्ता हिल जाता, तो क्या मैं शुभ कर्म नहीं करता? परमात्मा की मौज ही नहीं हुई। तो भगवान राम कहते यह अभी व्यर्थ ही दोष देना है परमात्मा को। जब तुम पाप कर्म करने लगे थे तो परमात्मा का पत्ता हिल गया था, और जब शुभ कर्म करने चले तो परमात्मा का पत्ता स्थिर हो गया। तो काल ही कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। क्या करो? यह मनुष्य शरीर तुमको मिला है। क्या यह मनुष्य शरीर? नर तन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए यह मनुष्य शरीर नाव है। नर्तन भव बारिद कह बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और मेरी कृपा है, अनुकूल वायु तुमको मिला हुआ है। किसी नदी में हम जाएं, नाव मिल जाए, हवा भी अनुकूल रहे, अगर मल्लाह नहीं हो तो क्या नाव इस पार से उस पार ले जा सकते हैं? हम नहीं ले जा सकते हैं। उसी तरह मनुष्य शरीर रूपी नाव संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए हमको मिला हुआ है। प्रभु की कृपा, अनुकूल वायु हमको मिला हुआ है। फिर भी अगर हम संत सदगुरु की शरण नहीं जाते हैं, उनसे सदशिक्षा दीक्षा नहीं लेते हैं, तदनुरूप हम उसको कार्यान्वयन नहीं करते हैं, तो भवसागर पार हम नहीं हो सकते। वही भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य शरीर तुमको मिला है, प्रभु कृपा अनुकूल वायु है, खोजने से संत सदगुरु भी मिल जाते हैं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। उपनिषद कहता है, कर्णधारं गुरुं प्राप्य तद वाक्यं प्लव दृढ़, अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भवसागरम। इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए गुरु कर्णधार, जो कर्णधार गुरु को प्राप्त करते हैं, उनकी बताई हुई विधि से चलते हैं, वो संसार सागर को पार कर जाते हैं। फिर भी भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला हुआ हो, अनुकूल हवा मिली हुई हो, संत सदगुरु भी मिल जाएं, और फिर भी हम अंत साधना नहीं करें, तो परिणाम क्या होगा? जो न तरई भव सागर नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। जो संसार सागर को पार नहीं करते हैं वह मंदमति के लोग हैं।
उनको आत्महत्या का पाप लगेगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर की हम उपयोगिता जानें और इसका सद्व्यवहार हम करें। केवल किताब के पढ़ लेने से ही वह ज्ञान नहीं हो जाता है। किताबी ज्ञान से कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। एक कोई अच्छे पढ़े लिखे विद्वान यात्रा कर रहे थे, नदी किनारे गए, नदी में नाव मिली, नाव पर बैठ गए, मल्लाह खेने लग गया। अब ये जो विद्वान थे वे पूछते हैं उस मल्लाह से, अच्छा बताओ जी तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मल्लाह ने कहा कि बाबू मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उस व्यक्ति ने कहा मैं वेद पढ़ा हूँ, शास्त्र पढ़ा हूँ, पुराण पढ़ा हूँ, उपनिषद पढ़ा हूँ, संतों की वाणियाँ पढ़ी हैं, व्याकरण पढ़ा है, तर्कशास्त्र पढ़ा है, नीति शास्त्र पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, ये सब कुछ पढ़ा, तुम कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। उसने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं केवल नाव खेने जानता हूँ। तो उस विद्वान ने कहा कि तेरा 1/4 जीवन व्यर्थ का चला गया। नाव कुछ आगे बढ़ी, आधी नदी में नाव चली गई तो पूछता है कुछ भी नहीं पढ़े हो जी? उनका मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हूँ, मेरे पिताजी नाव खेते थे, उन्होंने मुझे सिखा दिया है, मैं भी नाव खे रहा हूँ। पर देखते हो उस पार में हिरन सब इधर उधर उछल रहा था, कूद रहा था। का अच्छा बतलाओ जीव विज्ञान तो पढ़े हो? अगर कहता है बेचारा कि जीव विज्ञान पढ़े लेते तो प्रोफेसर न बनते, हम पढ़ाते जाकर कॉलेज में, ये नाव क्यों चलाते? उनका जा तेरा हाफ जीवन तो साफ हो गया। फिर कुछ और आगे बढ़ी नाव, धीरे 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 सूर्यास्त होकर के तारे सब निकलने लग गए। उनका अच्छा नक्षत्र विद्या जानते हो? तो मल्लाह ने कहा कि बाबू आप अपना भी माथा खराब करते हैं, मेरा भी माथा खराब करते हैं। अगर पढ़े लिखे रहते तो यही हालत हमारी होती, नाव खेते। अरे हम तो ये सब कुछ पढ़े हुए हैं जी। अच्छा देखो नाव की भी विद्या मैं जानता हूँ। अगर पानी उधर से आवे तो चेहर इधर से देना, इधर से आवे तो लग्गा इधर से देना, अगर उधर की हवा हो तो इधर से पाल टांग देना, अगर ऐसा हो तो ऐसा कर देना, सब बतलाने लग गया। और किताबी विद्या केवल, कभी जीवन में नाव खेया नहीं था वो। अब नाव किनारे लगने पर है, कहते कुछ भी नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता। कहा जा 3/4 जीवन तेरा बेकार का चला गया। हाँ अब क्या करें बाबू, अब कुछ और नाव बढ़ी है। अब होता क्या है, नाव के नीचे का एक तख्ता छूट गया, गिर गया नीचे पानी में, और पानी नाव में आने लग गया। और नाविक देखता है कि अब तो नाव में पानी आने लग गया, तो वह पूछता है कि बाबू सब विद्या तो आप जानते हैं, लेकिन तैरने की विद्या आप जानते हैं? उनका तैरने तो मैं नहीं जानता हूँ। तो मल्लाह ने कहा कि हमारा तो 3/4 जीवन नष्ट हो ही गया, 1/4 जो जीवन है उसी में मैं तैर करके पार हो जाता हूँ, और आप इसी नदी में रहिए, नदी नाव डूबने जा रही है। तो कहता है जीवन पौन नष्ट है मेरा, विविध ज्ञान बिन जाने, आप पूरा नष्ट आपका बाबू बिना तैरना जाने। आत्मज्ञान के बिना न मानव भव सागर तर पाता, विविध ज्ञान संग्रह यहाँ है अवरण गोते खाता। तो केवल किताबी ज्ञान से संसार में डूबे ही रहेंगे। इसलिए संत सद्गुरु की शरण जाकर के ज्ञान प्राप्त करके साधना करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण इस लोक में और परलोक में होगा। यही भगवान श्री राम का उपदेश और आदेश हम लोगों के लिए है। अगर उनके उपदेश आदेश के परिवेश में अपने को हम रख सकेंगे तो हमारा भाव क्लेश निःशेष होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इतना कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतनी देर तक आप लोग बैठे रहे और बहुत शांत भाव से बैठे रहे।